देखो, सबसे पहले तो यही सुन लो कौन सा चैप्टर है, कितने नंबर का है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो टोटल चैप्टर हो गए आपके 15। 15 चैप्टर है, 1 to 15। ज्यादातर सभी से इक्वल आएगा। इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है पैटर्न, लेकिन इस बार बड़ा अच्छा पेपर आया है यूपी बोर्ड का, तो खास करके बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही आ गया, एकदम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सब बिल्कुल। देखा तुमने यूपी बोर्ड का पेपर? हाँ हाँ, उसमें बिल्कुल एकदम बिल्कुल सिंपल सिंपल से थे। चलो यहां से चलते हैं लास्ट से। सबसे लास्ट वाला चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जो 30% में हो गया था खत्म। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, आएगा। तो ये चैप्टर हमारा बोर्ड के हिसाब से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लगभग लगभग 2 से 4 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, या तुम्हारा आईआईटी हो, इसका मार्जिन ज्यादा है। यानी कि हाँ, हम इसका प्रोबेबिलिटी का जो है वो बेस पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक एकदम स्टार्टिंग में। 11th और 12th इसका मेन पोर्शन है। एनडीए में इसके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो ये देख लो, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, तो लगभग लगभग 25 नंबर के आसपास तुम्हें प्रोबेबिलिटी देके चली जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक्स है बिल्कुल। 14 जो आपका चैप्टर है वो है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स है आपका, एक क्वेश्चन आएगा 100%, 4 नंबर में, 4 मार्क्स का आएगा। और उसके बाद भी 1 या 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वही आपका जो आपने 9th में पढ़ा था, बेसिक बिल्कुल, मीन, मीडियन, मोड, यही हमारा है यहाँ पे। बस अब उनके क्या है, उसे डिटेल्ड में पढ़ोगे, उनके मेथड्स पढ़ोगे। जैसे मीन था, तो मीन अभी आपने पढ़ा था डायरेक्ट निकालना कैसे, कि भाई जितने भैया ऑब्जर्वेशन है वो सारे, और वो जितनी गिनती में है उतने से डिवाइड कर दो, हमारा क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मीन निकालने के हमारे पास 3 मेथड है। एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, एक होता है हमारा एज्यूमीन मीन मेथड, और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। यानी कि हम मीन निकालने के भी कितने मेथड यूज करेंगे, 3। बेनिफिट क्या है, कैलकुलेशन कम करने के लिए। जैसे अगर वो हमको क्या भी देते, इंटरवल भी देते, जैसे तुमने इंटरवल वाले क्वेश्चन दिए थे, और मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए, तो हम फिर यूज करेंगे किसका, इन मेथड्स का यूज करेंगे। ये कैलकुलेशन को क्या करती है, इजी करती है। ठीक है, ऐसे ही हमारा मोड और मीडियन के भी क्या है हमारे पास मेथड है। चलो इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, 13 चैप्टर, बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, सेम टू सेम रिपीटेड है 9th का। तो तुमने मेरे से पढ़ रखा है तो बहुत फायदा मिलेगा इसका। बिल्कुल सेम, जितना भी जो बताया था सेम टू सेम है, बस क्वेश्चन चेंज है थोड़े बहुत। तो बिल्कुल ये चैप्टर तुम्हारे लिए एकदम इजी पड़ेगा तुम्हें। मैं तुम्हें 9th में बता दी कि ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ चैप्टर नंबर 12th पे। 12th जो चैप्टर है हमारा वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। यानी कि सर्कल के बारे में आपने पढ़ लिया, अब सर्कल के बारे में जो पढ़ने के बाद में जो पढ़ोगे, वो क्या पढ़ोगे कि उससे रिलेटेड जो एरियाज है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। वो बहुत सारी हमें फिगर दे देगा, और उसका हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। यहां से भी आपको, यहां से तो 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो बड़े क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। और यहां से हमारा, यहां से भी एक तो लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही बनता है जो इंपॉर्टेंट है, और एक क्या भी बन जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा। ये भी हमारा इजी चैप्टर में आते हैं। 11th जो हमारा चैप्टर है वो कंस्ट्रक्शन होगा शायद, हाँ 11th चैप्टर कंस्ट्रक्शन है। एक क्वेश्चन आएगा 100%। ये चैप्टर उन बच्चों के लिए है जिन्हें पास होने की जरूरत है, यानी कि जो बिल्कुल ऐसा है ना, लास्ट टाइम में आकर भैया पास करा दो। तो एक क्वेश्चन इसमें से आएगा 100%, 4 या 6 नंबर देके जाएगा। वही कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन में हमारे इस तरीके के क्वेश्चन है कि जैसा आपने टेंजेंट सीखा, अच्छा टेंजेंट सुना क्या होता है, टेंजेंट। तो एक टेंजेंट है जिसे हिंदी में बोलते हैं स्पर्शी। स्पर्शी क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। यानी कि किस ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके जाए, सर्कल कोई नहीं, मैंने बोला कर्व। कर्व का मतलब उसमें सर्कल भी आ सकता है, या कुछ और भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यानी कि कोई ऐसी लाइन जो किसी कर्व को किस पर टच करके जाए, एक पॉइंट पे टच करके जाए, उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि सर्कल से क्या करना है, एक कोई पॉइंट है उसे टेंजेंट्स क्या करना है, ड्रॉ करना है, वो वहां समझा देंगे। फिलहाल मेन बात क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट आपको समझ में आ गया होगा कि टेंजेंट का मतलब हमारा क्या है, कि अगर कोई लाइन किसी भी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जाए, वो हमारा क्या है, टेंजेंट है। मान लो कोई भी कर्व है, जैसे मान लो यही है एक प्लेन है, और ये कोई एक लाइन इसको सिर्फ एक पॉइंट पे इस तरीके से टच करके जाए, तो ये हमारा क्या है, ये हमारे लिए टेंजेंट है। समझ में आ गई बात। एक वर्ड आता है यही आगे के लिए काम आएगा 10th में, तो उसका यूज नहीं, नॉर्मल। नॉर्मल जिसे कहते हैं अभिलंब। ये अभिलंब क्या होता है,
नॉर्मल क्या होता है, जो किसी टेंजेंट पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, किसी टेंजेंट पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, जो 90 डिग्री का क्या बनाता है, एंगल। तो ये तो हुआ हमारा क्या, टेंजेंट, और ये हमारे लिए क्या हुआ, नॉर्मल। समझ में आई बात। तो नॉर्मल क्या है, जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो वो नॉर्मल है, और टेंजेंट क्या है, जो किसी कर्व को एक लाइन पर टच करके जाए वो हमारा क्या है, टेंजेंट है। चलो अब आओ टेंथ में। टेंथ हमारा क्या है, सर्कल। सर्कल में आप क्या पढ़ोगे, सर्कल में से भी एक क्वेश्चन और एक थ्योरम आने के चांस है। तो इसमें सर्कल के बारे में वही सर्कल है, रेडियस है, लेकिन इसकी यहाँ कुछ हम थ्योरम्स करेंगे जो इसकी प्रॉपर्टीज वर्क करती है। उन्हीं प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जैसा आपने 9th में सर्कल पढ़ा था, वो सर्कल की कुछ थ्योरम्स यहाँ पे भी हमारी क्या करेंगी, वर्क करेंगे, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, यानी कि बेसिक 9th क्लास में, और उसका यूज कहाँ है, 10th क्लास के अंदर है। समझ में आ गई बात। एक क्वेश्चन यहां से भी आएगा, 9th और 8th 10th क्लास का हर्ट, यह है 10th क्लास का हर्ट, टिग्नोमेट्री और यूजेस ऑफ टिग्नोमेट्री। तो टिग्नोमेट्री हमारा क्या है कि अब 10th में तो इसका पोर्शन कम हो गया, पहले तो आता था काफी नंबर में, लेकिन अभी भी कम से कम मिनिमम से मिनिमम 10 मार्क्स में तुम इसको लेके चलो कि 10 नंबर में हमारा क्या आएगा, टिग्नोमेट्री आएगा। जब तक मैथ्स पढ़ोगे तब तक ये टिग्नोमेट्री काम करेगी, वो पीछा नहीं छोड़ने की। यानी कि इसे मान लो बस जो है मैथ्स में वो टिग्नोमेट्री है, क्योंकि जब 11th में आओगे 12th में आओगे, चाहे डिफरेंशियल पढ़ो चाहे इंटीग्रेशन पढ़ो, कोई सा भी चैप्टर पढ़ो, यूज क्या होनी है, टिग्नोमेट्री। कंपटीशन में जाओगे, टीचिंग वालों में जाओ, आईआईटी में जाओ, एनडीए में जाओ, सबसे ज्यादा यूज कौन होगी, क्यों होगी, ट्रिग्नोमेट्री। खुद तो आएगी आएगी। अब इसके एनडीए के अंदर कम से कम आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं टिग्नोमेट्री के, अकेले 20 क्वेश्चन तो टिग्नोमेट्री का आएंगे। फिर डिफरेंशियल और कैलकुलस के 5 चैप्टरों में टिग्नोमेट्री का यूज होगा। तो इसका मतलब यही है जो कुछ है, इसे हम पढ़ेंगे आरएस अग्रवाल से, और उसके बाद पढ़ेंगे इसे आरडी शर्मा से, क्योंकि जितनी ज्यादा कमांड इसकी तुम्हारी यहां बन जाएगी, मान लो 11th 12th का मैथ तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टिग्नोमेट्री, उसके बाद इसके यूजेस है, या इसका हम दूसरा नाम लेते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस इस टिग्नोमेट्री का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं एयरफोर्स में, कि चाहे पूछ ले कोई मैथ्स का यूज कहां है, मैथ्स का यूज टिग्नोमेट्री में, टिग्नोमेट्री का यूज कहां है, एयरफोर्स में। कैसे, जो मिसाइल है जो हमें छोड़नी है दूसरे कोचिंग सेंटर वालों पे, है ना। तो इसमें क्या है, तो मैं क्या कर दूंगा, अब मिसाइल पहले तो ऐसी होती थी कि टारगेट करा, अब इसी में मैं सेट कर दूंगा कि भाई इतने एलिवेशंस है, इतने एंगल्स है, आपको जाना है, और वहां जाके टारगेट कर देगी। तो मैं बता दूं कि भाई इसे आपको इस एलिवेशन से जाना है, यहां मुड़ना है, पूरा फिक्स कर देंगे, इसमें वहीं जाएगा। तो जब भी हम एयरफोर्स में अपने प्लेन से, विमान से जो मिसाइल छोड़ते हैं, हम गोलाबारी करते हैं, उसमें सब में यूज किसका करते हैं, टिग्नोमेट्री का, कि किस एलिवेशन। जैसे पतंग है, पतंग उड़ा रहा हूं मैं, तो मैं पतंग का भी बता दूंगा कि अगर मुझे कोई एंगल बताते हैं तो मैं बता दूंगा कितने डिस्टेंस पे उड़ रही है ना। यानी कि कोई दो चीज पता चल जाए तो मैं पता चल जाएगा। मैं किसी के ऐसे ये फेंक के मारूं, तो फेंक के मारने पे भी टिग्नोमेट्री के यूज से हम ये बता सकते हैं कि इसे किस एंगल से जाके लगेगा। अगर हमें क्या पता हो, उसकी डिस्टेंस पता हो कितनी दूरी पर है, या उस कोई भी दो चीज पता हो, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, ये चीज निकाल सकते हैं। तो इसका बहुत ज्यादा यूज है डेली लाइफ के अंदर। और क्वेश्चन तो एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से 10th में आएगा, और यहां से तो तुम्हें 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। समझ में आ गई बात। 7th चैप्टर है हमारा क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपने 9th क्लास में इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया है ना, क्या कि ये हमारा क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। यहाँ और ज्यादा इसको क्या पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, या फॉर्मूला पढ़ोगे 2 पॉइंटों की डिस्टेंस निकालने का। यानी कि मान लो एक पॉइंट मैं हूं और एक ये अभी है, अगर हम दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि अगर मैं ये मार्कर है और मैं इसे डिवाइड कर दूं यहां से, तो मैं इनका क्या निकाल सकता हूं, रेशो की किस रेशो में क्या है, डिवाइड है। और मिड पॉइंट फॉर्मूला भी हम यहीं पे पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, पास करवाने वाला चैप्टर है। यहां से भी हमारा 2 से है और 4 नंबर हमें देके जाएगा। बहुत इजी और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 6 जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, क्या, ट्रायंगल। ठीक है ना। यहां से 3 इसके अंदर थ्योरम है, एक थ्योरम और एक क्वेश्चन 100% आ जाएगा। बच्चे बेचारे बहुत डर रहे थे क्योंकि चैप्टर मैंने पूरा नहीं पढ़ाया था, इसमें मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ाया था। 3 थ्योरम और लगभग 3 या 4 क्वेश्चन कराए थे। तो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में उन्हीं में से क्वेश्चन और वही थ्योरम टपक गई, इससे ज्यादा कुछ आया ही नहीं। तो इससे ज्यादा इसमें कुछ आता भी नहीं है। लेकिन इस बार इस चैप्टर को हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे। वैसे इसका आगे इतना कोई खास ज्यादा यूज नहीं है, बस बेसिक यूज होता है। 5th चैप्टर जो काट दिया था 30% में, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये वे चैप्टर है, देखो इसमें तुम्हारा नाम
तुम्हें ना क्या पढ़ रखा था, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, स्टैटिक्स पढ़ रखा था, हल्की फुल्की प्रोबेबिलिटी पढ़ रखी थी, कंस्ट्रक्शन। ये चैप्टर तुम्हारे लिए नए हैं, ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे लिए नया है। तो और तुम्हारे लिए क्या भी, ये भी हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है, एपी। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है जैसे किन्हीं, इसे बोलते हैं हिंदी में समांतर श्रेणी। समांतर से पता चलता है समान अंतर, यानी कि ऐसी कोई सीरीज जिसकी हर एक टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या हो, सेम हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम एपी कहते हैं। जैसे एग्जांपल 2, 4, 6, 8 ऐसे ही जा रही है, तो पहली टर्म में कितने का डिफरेंस है, 2, दूसरी में, तीसरी में अगर 2, 2, 2 का डिफरेंस है, तो इस सीरीज को, ये जो श्रेणी बन रही है, इसको हम क्या कह देंगे, एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका एपी का अगला पार्ट जीपीवी है, जो 11th में पढ़ोगे, वो उसकी बात अलग है, वो वहां 11th में बात करेंगे। और फोर्थ और थर्ड चैप्टर, ये दोनों जुड़वा भाई हैं, और यहां से क्वेश्चन कुछ सिलेक्टेड है जो बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है, सिलेक्टेड है, वही आने हैं। और वो थर्ड और फोर्थ चैप्टर का नाम क्या है, एक का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक का है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो पहले इसकी बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इसका बेसिक चलेगा यहां से, पॉलिनोमियल से, है ना, पॉलिनोमियल से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी कोई इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, 2, उसको अब क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। उसी के बारे में हमारा डिस्कशन चलेगा। और जो थर्ड चैप्टर है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो, वो लीनियर होता है। और हमारा कितने वेरिएबल्स के अंदर, 2 वेरिएबल्स के अंदर, और वो क्या है, इक्वेशन है। चलो यही एक वर्ड आ गया, इक्वेशन। बताओ क्या होता है, व्हाट इज द इक्वेशन। किसी चीज को मतलब बड़े में न दर्शाकर छोटे में दर्शाना, वो इक्वेशन है। इक्वेशन होती है जिसमें 2 वेरिएबल हो और मतलब इज इक्वल टू करके उसका कुछ आ रहा हो। इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेट करना, नाम ही बता रहा है, इक्वेट करना। इक्वेट का मतलब तुलना करना, यानी कि अगर कहीं किसी जगह क्या लगाओ, इक्वल लगाओ। सबसे पहली कंडीशन तो क्या हो, इक्वल लगाओ। अब उसे क्या, किसी से इक्वेट कर रहे हो, किससे इक्वेट कर रहे हो, या तो जीरो से इक्वेट कर रहे हो, इधर जीरो लिखा हो, या कोई वेरिएबल लिखा हो, या कोई क्या लिखा हो, कांस्टेंट लिखा हो। तो इक्वल के साथ अगर इसे हम इक्वेट कर रहे हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। तो हम इक्वेशन पढ़ेंगे, इसका मतलब आपको इक्वल दिखाई देगा। कितने वेरिएबल्स दिखाई देंगे, 2 वेरिएबल्स दिखाई देंगे। और डिग्री कितनी दिखाई देगी, 1 डिग्री दिखाई देगी। समझ में आ गई बात। चलो अब सेकंड चैप्टर हमारा क्या है, पॉलिनोमियल, जो आपने कहां पढ़ लिया था, 9th में। सेम वही चीज है, डिग्री वगैरह सारी चीज पढ़ेंगे। और फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, रियल नंबर। तो अब स्टार्ट करते हैं बेसिक। ये तो मैंने तो बताया, ये चैप्टर है, ये हमारा सिलेबस में है। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। पहले आज नंबर्स के बारे में बात करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कौन सा चैप्टर, रीजन 2। एक इंपॉर्टेंट है, दूसरा मेरा फेवरेट है, और तीसरा इसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा तुम्हें ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री से पहले पता होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स जो बनता है वो कहां से बनता है, नंबर्स से। तो नंबर्स ही पता होने चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं। तो तुम्हारे पास 1 मिनट है, बताओ जल्दी, नंबर्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। अब तुम 10th में आ गए, चलो टाइप्स ऑफ नंबर ही बता दो। रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। अब मेरी बेइज्जती करा रहे हो तुम, मैंने तो नहीं पढ़ाई वाली बात, मैंने तो नहीं बताया, मैंने तो फर्स्ट चैप्टर ही नहीं पढ़ाया था तुम्हें 9th में। पढ़ाया था मैंने, थोड़ा बहुत पढ़ाया था, तुमने पूछा ही नहीं, ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया था। चलो तो अब बताओ, तुमने स्कूल में पढ़ा टाइप्स ऑफ नंबर। ये तो बताया भी यार, और मैं गया भी ना वो बताया। देखो नंबर्स 2 ही टाइप के होते हैं, एक रियल नंबर और दूसरा हमारा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। 2 ही नंबर है, नंबर्स जो हैं वो 2 हैं। 2 टाइप के ही नंबर है, नंबर 1 रियल नंबर और नंबर 2 इमेजिनरी नंबर। चलो अब क्वेश्चन आता है, रियल नंबर क्या है। रियल नंबर सारे नंबर होते हैं, मतलब उसमें रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, इंटीजर सब आ गए। देखो ये बात ठीक है, ये बात आई समझाने में। समझाने में हम समझा सकते हैं कि भाई रियल नंबर क्या है, कि रियल नंबर ये है कि सारे ही नंबर रियल नंबर्स हैं। लेकिन कोई पूछ ले, जब सारे नंबर रियल नंबर्स हो गए तो इमेजिनरी नंबर क्या है। कुछ सेलेक्टिव। भाई क्वेश्चन तो ये बना, जब तुमने सारे नंबर रियल नंबर बना दिए
तो फिर इमेजिनरी नंबर क्या है? तो सेलेक्ट करो। बताया था बेटा मैंने। तो मैं यहाँ हूँ। ये नहीं आया था। देखो सबसे पहले चलो रियल नंबर पे आते हैं। ठीक बात है, रियल नंबर ज्यादातर रटने में ठीक है, सारे नंबर से रियल नंबर होता है, लेकिन डेफिनेशन ये कहती है किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर अगर वो क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो वो सारे ही नंबर क्या है? रियल नंबर है। ये असली डेफिनेशन है रियल नंबर की, कि दुनिया का कोई भी नंबर अगर उसका स्क्वायर करे और वो क्या आ जाए? पॉजिटिव, तो नंबर कैसे नंबर है? रियल। जो भी तुम्हारा मन करे वो एग्जांपल बता दो, मैं उसी को कर दूंगा कि वो रियल नंबर है। टू तो है ही, साफ ही दिख रहा है। टू का स्क्वायर 4 आ गया, पॉजिटिव आया। -2 स्क्वायर करा तो भी पॉजिटिव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मैं कहूं रूट 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 2 का स्क्वायर करोगे तो भी वो क्या होगा? पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इसका मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं वो पॉजिटिव आ गया, तो नंबर कैसा नंबर है? रियल नंबर है। तो फिर क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द इमेजिनरी नंबर? इमेजिनरी नंबर क्या है फिर? अभी वैसे ही करना है। जिनको इमेजिन कर ले, नहीं ऐसे थोड़ी। अब यहीं से डेफिनेशन बनती है ना, इतना तो अंदाजा भी लगाना चाहिए कि ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर क्या है? नेगेटिव आए। जिनका स्क्वायर करने पर क्या है? नेगेटिव। वे नंबर कैसे नंबर है? इमेजिनरी नंबर। अब वो कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर करने पे माइनस आएगा? एग्जांपल और माइनस प्लस को सुनो, नहीं, रूट -3। रूट -3। रूट के अंदर जब भी माइनस आ जाएगा और मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो नंबर क्या आएगा? नेगेटिव। इसका मतलब जब भी रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो नंबर हमारे कैसे नंबर चले जाएंगे? इमेजिनरी नंबर चले जाएंगे। और इन इमेजिनरी नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे 11th क्लास में, जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और उस कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज आती है, वर्ड आई, जिसे हम बोलते हैं आयोटा। बड़ी नॉलेजेबल बात है, शायद उसमें दिया हो हमारे आर डी शर्मा में कि भैया रूट -3 ठीक है, मैं इसे बिना माइनस के लिखना चाहता हूं तो रूट -3 की वैल्यू हो सकती है √3i। यानी कि हमें एक बात नॉलेजेबल पता चल गई, क्या? कि √-1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? आई होती है। और कोई इस आई के बारे में पूछे ये आई क्या है, तो ये आई क्या है? हमारा आयोटा। समझ में आ गई बात? तो दो चीज की बात पड़ी। नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो। कौन कौन से? रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या? जिनका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आ जाए वो रियल नंबर है। फिर इमेजिनरी कौन है? जिनका स्क्वायर करने पर माइनस आए। एग्जांपल, रूट के अंदर जितने भी नंबर अगर उनमें माइनस आ जाए तो सारे नंबर कैसे नंबर हो जाएंगे? इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे। और अगर इमेजिनरी नंबर को हमें दिखाना हो कि भैया √-1 की वैल्यू कितनी है, तो क्या है? आई है, आयोटा। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, 10th क्लास में कोई यूज नहीं। लेकिन जैसे 11th में जाओगे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मिलेगा, क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब एक स्टेप है मैथ्स का, 9th में पढ़ा, अब 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी। अब जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लोगे, 12th को पार करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर मिक्स हो जाएंगे। मिक्स, उसी को कहते हैं असली मैथ। वही है असली मैथ का एकदम जोड़। वही आईआईटी भी वही पूछती है, वहीं से जाके, क्योंकि कुछ चैप्टर ग्रेजुएशन के भी उसमें क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो तुम्हें हर एक चीज देखो, जो ही डिफरेंस लेके आना आपके एकदम, यहां तक सब पढ़ेंगे, यहां तक तुम्हें पढ़ना है ना? इसी को करना है, यही काम की चीज है। और इनको बिल्कुल अलग तरीके से, एकदम बाकायदा बढ़िया तरीके से नोट्स बनाने, एकदम एकदम छोटे से बड़े लेवल पे लेके चलेंगे। समझ में आ गई बात? तो नंबर हो गए रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब जो तुम बता रहे थे इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, वो कहां आएंगे? यहां की यहां। वो सारे के सारे किस में आएंगे? रियल नंबर्स के अंदर आएंगे। अब वहीं उसी की बात करेंगे, इसे नोट करो पहले जल्दी से।
भव्य के कितने पेपर बचे हैं पता नहीं। और वो जो सर देने वाले बच्चे हैं उनका क्या हुआ भाई? और जिनको कहना मैं नहीं जा रहा ईगड़ी इतना दूर कैसे आ जाएगा? हैं? देखो बात ना अच्छा नानू से थोड़ा आगे है बस, थोड़ा ना देखो तो फिर इतनी दूर कैसे भेज देंगे घर वाले उसको? नहीं भेज देंगे उनकी कह रही थी भेज देंगे, ठीक। मैंने तो देखी मगर तू वाला विषय कहना मैं सर नहीं पढ़ी मेरा नाम नहीं ईगड़ी आ जाएगा। वीडियो शेयर कर देना आज सब बच्चों के साथ अपने। लिख लिया? देखना अब इनमें भी तुम आज कितनी सारी चीज सीखोगे, ध्यान देना। चलो इतना पता चल गया कि रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। अब सबसे पहले हमने एक वर्ड सुना था नेचुरल नंबर। आंसर डिनोटेड करते हैं क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 और इन्फिनिटी तक जाते हैं वो रियल नंबर, वो नेचुरल नंबर होते हैं। फिर हमने एक पढ़ा था होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटीजर्स, पढ़ा था इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? जीरो सहित प्लस माइनस वाली जो वैल्यूज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। और इंटीजर्स के बाद हमारा क्या आता है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे? जिन्हें रेशनल नंबर होते हैं जिन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। और फिर हमारा इरेशनल क्या होता है? एग्जाम्पल क्यों √3 नहीं है? क्या √3 इरेशनल नहीं है? क्यों? ये रहा √3 अपॉन 1 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है। देखो दो चीज होती है, एक वर्ड होता है टर्मिनेटिंग और एक वर्ड होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या है? टर्मिनेटिंग जिसका मतलब डिवाइड करके वो पूरा कट जाए। नॉन टर्मिनेटिंग जो ना कटे और रिपीट हो रहा बार-बार। इरेशनल का नंबर है विच कैन नॉट बी रिपीटेड या विच कैन नॉट बी टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग नहीं है वो हमारा क्या है? इरेशनल है। √3 इरेशनल क्यों है? क्योंकि उसकी वैल्यू होती है 3.14141। क्या होती है फिर बताओ? 1.732732 और ऐसे ही चलती रहती है। तो ये हमारा क्या है? इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये रेशनल नहीं, कैसा नंबर है? इरेशनल है। कोई डेफिनेशन पूछे विच कैन नॉट बी टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग नहीं है वो हमारा क्या है? इरेशनल है। और जो टर्मिनेटिंग होंगे वो क्या हो जाएंगे? हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कुछ टीचर्स या कुछ बच्चे तुमसे पूछ सकते हैं कि दो चीज होती हैं, एक पाई होता है और एक 22/7 होता है। तुमने पाई पढ़ा था ना 9th में? पाई की अगर ट्रिग्नोमेट्री में बात करूं तो इसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। लेकिन अगर मैं कोऑर्डिनेट में बात करूं तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब वो जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर है और जो 22/7 है वो एक क्या है? रेशनल नंबर है। तो ये बात में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है? कुछ नहीं, पाई हमारा इरेशनल नंबर ही है क्योंकि उसकी 22/7 वैल्यू फिक्स नहीं होती। सिर्फ हम क्या करते हैं? मान के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं। और 22/7 तो हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। काटेंगे तो क्या आएगा? टर्मिनेटिंग आएगा। तो पाई की वैल्यू फिक्स नहीं है, 3.14141414 इसी तरीके से चलती रहती है। हाँ 22/7 को काटेंगे तो वो भी तो 3.14 नहीं आने का, कट जाएगा थोड़ी देर बाद। काट के देखना, आपने जो पहले तो नहीं करके देखना, आज कट जाएगा कुछ पॉइंट के बाद, ये कट जाएगा और ये टर्मिनेटिंग आएगा। करके देखना। और पाई जो है वो इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ये सिर्फ हम एज्यूम करके चलते हैं। तो कोई अगर पूछ ले अगर कि विच इज कौन सा इरेशनल नंबर है, उसमें ऑप्शन देते हैं पाई, 22/7, √4 और √9। बताओ। इरेशनल हुआ ना, हाँ इरेशनल। रिलेशन हो गया ऊपर तो क्यों? ये नहीं है दोनों नंबर?
हाँ, परफेक्ट स्क्वायर है, एक 2 आएगा और एक क्या आएगा 3 आएगा, तो इसमें इरेशनल कौन है, पाई है। समझ में आ गई ना बात? तो हाँ, नहीं तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा इतना। चलो, तो रेशनल आ गया, रेशनल नंबर में हमारा क्या आ गया, इरेशनल आ गया। देखा जाए तो ये किसका पार्ट है, ये सब पार्ट किसका है, हमारा रियल नंबर का पार्ट है। ये सब सेट, जब तुम अगले क्लास में सेट पढ़ोगे तो ये सभी सेट हैं किसके, रियल नंबर के। यानी कि रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, इंटीजर्स भी आते हैं, रेशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है। यानी कि इन सब बच्चों के पापा हैं रियल नंबर। और रियल नंबर्स किसका पार्ट है, नंबर्स का। नंबर्स के दो बच्चे थे, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। उसे छोड़ दिया, वो बाद में पढ़ाई करेगा 11th क्लास में जाके। अब कौन पढ़ाई करेगा, रियल नंबर। और रियल नंबर पहला ही चैप्टर तुम्हारा कौन सा है, रियल नंबर्स। यानी कि आप रियल नंबर्स के बारे में बात करोगे और इस रियल नंबर्स में आपको क्या बताया जाएगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल। इसका मतलब पहले चैप्टर की 2 एक्सरसाइज तो लगभग लगभग कंप्लीट हो गई है, उनमें यही सारी चीज तुमसे पूछी है। लेकिन यो है 10th क्लास तक का पोर्शन, हम बात करेंगे उससे आगे तक की भी। तो पहले तो इसे शॉर्ट शॉर्ट में नोट करो जल्दी से, फिर मैं बात करता हूं तुम्हें है क्या। या चलो मैं लिखा रहा हूं, लिखता मैं, चलो मैं ही लिखाऊंगा, रुक दो तुम इसे, मैं लिखाता हूं एक एक डेफिनेशन, तुम्हें वो काम आएंगी। चलो, सबसे पहले डालना इंटीजर्स, इंटीजर्स। इंटीजर्स हिंदी में बोलते हैं इसे पूर्णांक, अगर कभी काम आ जाए तो देख लेना, पूर्णांक बोलते हैं। तो अभी एग्जांपल लिया हमने, इंटीजर्स क्या होता है, +4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इधर भी इनफाइनाइट तक और इधर भी कहा इनफाइनाइट तक। इसे को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। नोट करो, आगे की बात पे ध्यान देते हैं फिर। और डिनोटेड किससे करते हैं इसे, जेड से। स्पीड से लिखो। हो गया। चलो, अब लिखना पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ ही गए होगे तुम, z पॉजिटिव है और स्टार्ट कहां से होगा, 1, 2, 3। ऐसे ही हमारा आ जाएगा नेगेटिव इंटीजर, डिनोटेड करते हैं z के ऊपर जब नेगेटिव आ जाए। ठीक है, यहां तक सबको पता, जो भी 10th क्लास में पढ़ेगा, जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे, यहां तक पता रहेगा कि हाँ इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, जेड पॉजिटिव है, जेड नेगेटिव है। एक वर्ड आता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जब इसमें क्या ऐड हो जाए, 0। तो इसमें जैसा भी पॉजिटिव इंटीजर्स था तो 1, 2, 3 था। अगर मैं बात करूं किसकी, नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव, तो इनमें क्या भी ऐड हो जाएगा, 0। लिखो इसको भी, नॉन, अच्छा अभी तुम बताना, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लिखो पहले। नॉन पॉजिटिव लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं, नॉन पॉजिटिव लिख लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या लिखा है पहले, पॉजिटिव की नेगेटिव, क्या होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, जो नेगेटिव ना हो, जो पॉजिटिव ना हो, जो पॉजिटिव ना हो, तो वो कौन है, वो -1, -2। 0, माइनस। अब नॉन कहा है ना, नॉन, देखो समझो क्या कहा, पॉजिटिव ना हो, 0 तो होगी पर पॉजिटिव नहीं है। क्या बोला मैंने, पहले तो ये बताओ। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव नहीं होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। लेकिन जैसे ही नॉन ऐड हुआ वैसे ही क्या भी ऐड हो गया, 0। क्यों, क्योंकि भैया 0 ना तो पॉजिटिव है और ना 0 नेगेटिव है। समझ में आ गई बात, लिखो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 ऐड करके।
हो गया। नॉन नेगेटिव हो गया हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, और ये सारे क्या हो जाएंगे, समझ में आ गई बात। अगले तुम खुद लिख लोगे होल नंबर, उनमें कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है, नेचुरल नंबर लिख लोगे। एक नया वर्ड आता है प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। बताओ, जो भैया खुद से और वन से कटे, जो खुद से, रोज नंबर हाँ, हु कट विद वन सेल्फ और वन। वन सेल्फ और वन, बिल्कुल सही बात है। कुछ और भी इसमें लॉजिक लगा सकते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं जो खुद से ही कट होती हो, यानी कि जिसका जो खुद से कट हो या किससे कट हो, वन से कट हो, तो वो हमारा क्या है, वो हमारे क्या आ गए, प्राइम नंबर्स आ गए। या कह सकते हैं प्राइम नंबर्स क्या, हैविंग टू फैक्टर्स, यानी कि सिर्फ जिसके कितने फैक्टर हो, दो, जिसमें एक वो खुद होगा और एक क्या होगा, वन होगा। ऐसे नंबर्स हमारे कैसे नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल 3, तो 3 या तो वन से कट होगा या किससे होगा, 3 इसके दो फैक्टर है, इसका मतलब कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। ऐसी 5 है, 1 है और क्या है 5 है, क्या है 7 है, 1 है और क्या है 7 है। तो इसका मतलब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो इनके पास कितने फैक्टर होते हैं, दो। क्यों बताया भैया, क्वेश्चन आएगा एनडीए में भी, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द प्राइम नंबर्स।